क्या करना है, सबसे पहले क्लियर होना है कि मेरा गोल क्या है। 4 लाख रुपए कमाने। अब अगर वो आप सपना तो ले रहे हो कि मैंने 4 लाख रुपए कमाने हैं 4 महीने में, लेकिन पीछे माइंड से आवाज आ रही है तू करेगा, है तू करेगा 4 लाख, 40,000 भी करे कभी? ऐसा ऐसा माइंड में ऐसे पीछे से आवाज आ सकती है? तो आपने उस माइंड को समझाना है कि आज तक नहीं करा इसलिए आज करूंगा। क्योंकि वो जो माइंड है ना आपका पहले पिछले एक्सपीरियंसेस को लेके कि भाई करता तो है नहीं, अभी कह रहा है कर लूंगा, वो पिछली चीजों को लेके आपको डिमोटिवेट कर सकता है आपका माइंड खुद। आपने अपने माइंड को समझाना है कि भाई अब तक जो हुआ हुआ, लेकिन अब नहीं, अब करूंगा, मुझे अचीव करना है और मैं करके दिखाऊंगा। तो ये वाला एटीट्यूड आपका होना चाहिए, क्लियर होने चाहिए गोल के लिए सबसे पहले। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना दोस्त, इस टारगेट को अचीव करने के लिए, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, विजुअलाइजेशन। कौन कौन जानता है विजुअलाइजेशन क्या होता है? विजुअलाइजेशन कौन कौन जानता है? विजुअलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। विजुअलाइजेशन, आप जब सुबह उठ रहे हैं और जब रात को सो रहे हैं, तो सुबह उठते ही क्या होता है, हम वही वापस दोबारा उसी भाग दौड़ में लग जाते हैं लाइफ। आपने क्या करना है, जब आप सुबह उठ रहे हैं ना दोस्त, तो आपने गिनती के 5 से 10 मिनट, ज्यादा नहीं, उसके बाद आप टाइम बढ़ा दीजिएगा। शुरू में गिनती के 5 से 10 मिनट भी आप बैठ जाए और सिर्फ बैठ के विजुअलाइज करें, अपने उस सपने को सामने होता हुआ देख। विजुअलाइज करें कि आप हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहे हो। विजुअलाइज करें आपने 4 महीने में 4 लाख रुपए कमा लिए हैं। विजुअलाइज करें कि आप जब लीड से बात कर रहे हो तो लीड ज्वाइनिंग के पैसे भेज रही है। विजुअलाइज करें कि जब आप लीड से बात कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्शन जो भी उसने दिए सब हैंडल कर लिए गए और वो ज्वाइनिंग के लिए रेडी है। विजुअलाइज करो कि आप दुबई के लिए बैक पैक कर रहे हो। विजुअलाइज करो कि आप दुबई जा रहे हो। विजुअलाइज करो कि आप दुबई में हो। जब आप ये सब विजुअलाइज करते हो तो यूनिवर्स को मैसेज जाता है कि ये इंसान ये चीज चाहता है, और जब वो मैसेज यूनिवर्स को जाता है तो यूनिवर्स आपको वापस वो चीज रियलिटी में कन्वर्ट करके देता है। यही एक सिंपल रूल है। और मैं आपको बता दूं, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं ना, आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट क्या है, वो सब यही है। और वो ये है कि हर चीज ना एनर्जी से चलती है। हर एक चीज एनर्जी है। आप एनर्जी हो, मैं एनर्जी हूँ, ये फोन एनर्जी है, हमारे थॉट्स एनर्जी है। तो ये एनर्जी के थ्रू कम्युनिकेट करना, भगवान से बात करना, अगर मैं आपको बोलूं या अगर आपको मौका मिल जाए भगवान से बात करने का और भगवान से बोलो मुझे 4 लाख रुपए 4 महीने में कमा के दो जी, दुबई जाना है, टारगेट अचीव करा दो भगवान मेरा, तो भगवान से कैसे बात होगी? भगवान से बात करने का सिर्फ एक तरीका, और वो है थ्रू एनर्जी। सामने बैठेगा नहीं आपके सुनने, अच्छा बता बेटे क्या चाहिए तेरे को, आज कौन सी टॉफी लाऊं, ऐसा नहीं होने वाला। उससे बात करने के लिए एनर्जी में बात करनी पड़ेगी। एनर्जी से कैसे बात होती है? एनर्जी बात जब आप अपनी एनर्जी वाइब्रेशन रेज करते हो। एक बात बताओ, जब आप बहुत ही नेगेटिव महसूस करते हो, नेगेटिव बातें सोचते हो, तो आपकी बॉडी बहुत लेथार्जिक, लूज और ऐसी नहीं हो जाती है, थकी थकी, बहुत बोरिंग से नहीं हो जाते हो? एनर्जी नेगेटिव फ्लो कर रही हो। लेकिन जब आप बहुत खुश होते हो तो आप में अपने आप में एक एनर्जी महसूस होती है, एक अच्छी ताकत महसूस होती है। फिर आप चाहे थोड़े बीमार भी होगे ना तो भी आपको अच्छा लग रहा होता है, जब कोई अच्छी बात आपको पता होती है ना। मानो आपको कुछ बहुत अच्छी चीज मिलने वाली है, लेकिन आप थोड़े से बीमार हो, वो बीमार होने के बावजूद भी आप उस अच्छी चीज के लिए बड़े एक्साइटेड रहते हो या नहीं? एनर्जी बनी रहती है बॉडी में या नहीं? कितना भी बुखार हो लेकिन आप उसके लिए काम कर लेते हो या नहीं? उसके लिए चीजें, अगर आपको कहीं पे कोई चीज लेने जानी है और आपको थोड़ी तबीयत खराब भी है तो भी आप वो चीज लेने जाते हो या नहीं? एनर्जी। तो ये एनर्जी के थ्रू ही आप कम्युनिकेट करते हो यूनिवर्स, भगवान आप लोगों को बोले, तो उसको आप जो बोल के बता रहे हो ये समझ नहीं आ रहा है। आप किसी चीज के पीछे भाग रहे हो, उसको ये समझ नहीं आ रहा है। उसको ये समझ आता है कि आप जो हो वैसा आपको रखो,
आप उसको कैसे बताओगे कि भैया मैं 4 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ 4 महीने में, मुझे दुबई जाना है, कैसे बताओगे? ये बता के कि आप ऑलरेडी दुबई में हो, ये बता के कि आप ऑलरेडी 4 लाख कमा चुके हो, ये बता के कि ऑलरेडी किस डेट में आपके पास पैसे आए हैं, ये ऑलरेडी बता के कि किस डेट में आपका टारगेट अचीव हो चुका है। ये कैसे बताओगे? उस फ्यूचर को आज में देख, उस यूनिवर्स को मैसेज दो कि भैया मैं ये ऑलरेडी कर चुका हूँ। जब आप ऐसा करते हो ना दोस्त, उसको विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुछ भी नाम दो, चीजें काम करती हैं। मेरा विश्वास करो, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ दोस्त जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखी। बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो मुझे मतलब अगर मैं विजुअलाइजेशन ना करता तो मुझे मुझे नहीं मिलती वो चीजें। बिना विजुअलाइजेशन पॉसिबल सी चीजें नहीं थी वो कि मैं कर पाऊंगा उन चीजों को। लेकिन वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो क्योंकि सीधा मैं क्यों बोलता हूँ कि जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं, जितने लोग नए हैं उनका तो मुझे नहीं पता, वो मुझे मेरी इस बात को जानते हैं या नहीं जानते, किसी वीडियो में देखा होगा तो। नहीं तो जितने पुराने लोग हैं जो मुझे रेगुलर सुनते हैं दोस्तों, वो लोग मुझे स्पेशली जानते हैं कि मैं क्या बोलता हूँ, मैं भगवान से बातें करता हूँ। राइट, मैं बोलता हूँ भगवान से बातें करता हूँ। तो भगवान से बातें करने क्या मतलब है कि आई टॉक विद वाइब्रेशंस, आई टॉक इन वाइब्रेशन, मैं उस वाइब्रेशंस में कनेक्ट करता हूँ। आपको पता है, आपको 1 लाख महीने का आदमी बनना है ना अगर, तो इस 1 लाख रुपए की वाइब्रेशन आपको चाहिए। आपको 5 लाख महीने का वाइब्रेशन चाहिए अगर 5 लाख महीना कमाना चाहते हो। 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो, 10 लाख वाली वाइब्रेशन चाहिए। 1 करोड़ कमाना चाहते हो, 1 करोड़ वाली वाइब्रेशन चाहिए सिर्फ। और कुछ नहीं। क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? सब अपने आप होता है, सब अपने आप होता है। लेकिन उसके लिए वो वाइब्रेशंस रेज करनी पड़ेगी अंदर पहले, वो कनेक्ट होना पड़ेगा यूनिवर्स से, क्योंकि ये पैसा भी तो यूनिवर्स से देता है। राइट, तो क्या करना है? डेली क्या करना है? अपने आप को विजुअलाइज करना है, वो सपना पूरा होता हुआ देखते हुए। इतना अच्छा फील होगा ना, मैं बता नहीं सकता आपको। दूसरा फायदा क्या होगा? दूसरा फायदा ये होगा कि आप जो टाइम वेस्ट करते हैं और चीजों करने में, वो नहीं करोगे, अपने आप ही हो जाएगा ये। तीसरी चीज क्या होगी? आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, एक ताकत आ जाएगी काम को करने की। और जो काम आप 4 दिन में कर रहे हो वो 1 दिन में हो जाएगा। विजुअलाइजेशन से ये फायदे होते हैं, इसीलिए विजुअलाइजेशन करना जरूरी है। सोने से पहले भी करो, विजुअलाइज करते करते सो जाओ बेशक। बेस्ट एक्सरसाइज, सपने में भी दुबई घूमोगे, विजुअलाइज करते करते सो जाओ और सुबह उठो तो विजुअलाइज करो। दिन खत्म करो सपने के साथ, दिन शुरू करो सपने के साथ। खाओ दुबई, पियो दुबई, नहाओ दुबई, पहनो दुबई। ऐसा जब होगा ना तो भाई, दुबई से मतलब टारगेट। राइट, मुझे अगर महीने में 1 लाख रुपए कमाना है, तो वो 1 लाख रुपए कैसे कमा सकता हूँ? उसके लिए छोटे छोटे टास्क डिवाइड करो। मैंने बताया था टास्क कैसे डिवाइड करना है लास्ट मीटिंग जो मेरी हुई थी उसमें, अगर आप लोग थे तो। राइट, तीसरी चीज क्या करनी है? आपने अपने गोल को ट्रैक करना है डेली। कैलेंडर ले लो, ठीक है? नहीं है, 10-20 रुपए का आता है, जहां बैठे रहते हो रूम में उसके सामने लगा दो। ठीक है जी, 4 महीने का टिक कर लो। 4 महीने बाद ये तारीख आ रही है जी, 15 को शुरू हुआ था और 15 को खत्म हो रहा है इस महीने। इन 4 महीने में रोज क्रॉस लगाना है अपने डेट को, और आपने हर कैलेंडर की डेट के आगे लिखना है कि आज इस डेट में क्या हो जाना चाहिए था, क्या हो जाएगा, कौन सी सेल डन होंगी, कितने पैसे कमा चुका हूँ, कितनी सेल क्लोज कर चुका हूँ। ये सब उस कैलेंडर पे लिखो और डेली क्रॉस करो और चेक, डेली डेली ट्रैक करो, मैं अपने गोल्स के लिए काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं उस प्रोग्रेस पे हूँ या नहीं हूँ। आज अब अभी कितने दिन बचे हैं? अब 100 दिन बचे हैं, अब 90 दिन बचे हैं, अब 80 दिन बचे हैं। जब आप किसी चीज को ट्रैक करोगे तो आपको पता होगा कि काम क्या करना है, कैसे करना है। ट्रैक नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। कैलेंडर लगा लो, एक कैलेंडर लगा लो। राइट, और अगर आप चाहें तो एक चीज और कर सकते हैं, एक फोटो लगा सकते हैं।
1 लाख रुपए महीना उस पर लिख सकते हैं, एक चार्ट लगा सकते हैं, उस पर बड़ा लिख सकते हो 1 लाख रुपए महीना। और जो हमारी टारगेट अचीव करने वाली डेट है वो डेट लिख के दुबई ट्रिप क्वालिफाइड, मैं दुबई जा रहा हूँ उस तारीख, मेरा टारगेट अचीव हो चुका है, ये लिख के चिपका दो। सुबह उठो तो वो दिखे, खाओ तो वो दिखे, नहाओ तो वो दिखे, बाथरूम में चिपका दो, सोते हुए तो पंखा दिखता है, पंखे पे चिपका दो, जहां नजर जाए वहां चिपका दो। ऐसा पागलपन भी जरूरी है, पागल लोग ही अचीव करते हैं सक्सेस। तो ऐसा भी करो, ऐसा कर सकते तो बिल्कुल करो, जो चीजें हो सकती है सारी करो अपने सपने को पूरा करने की भाई। और ये एक तरीका है, ये तरीका है सपनों को पूरा करने का, मैंने आपको बताया पोस्टर चिपकाने का। तो गोल ट्रैक करना है, कैलेंडर लगाना है, गोल ट्रैक करो डेली, ठीक है, मेंटेन रखो डायरी, क्या कर रहा हूं मैं, कैसे कर रहा हूँ, कहाँ दिक्कतें आ रही है। ऑलराइट, फोर्थ चीज क्या करनी है, प्लान करो अपने सारे एफर्ट्स को, और क्या करना है, और आपने करना है कैलकुलेट करना है अपने एफर्ट्स को। कैसे, जो आप काम कर रहे हो उसको पहले प्लान कर लो, 4 महीने में क्या करने वालों की 4 लाख आएगा, ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरे को वो 4 लाख रुपए आ जाए, उसकी प्लानिंग करो, कैलकुलेट करो, कौन सी सेल्स में निकाल सकता हूँ, कौन सी निकालूंगा, कितनी सेल्स निकालूंगा, कितने लोगों से बात करनी पड़ेगी, कितनी लीड जनरेट करनी पड़ेगी, लीड जनरेट करने के लिए फेसबुक एड्स कितने की चलानी पड़ेंगी, डेली में कितने लोगों से बात करूंगा, कहां से कहां टाइम दूंगा, कितने से कितना टाइम दूंगा, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है पहले से लिख लो, क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं पहले से लिख लो, इस सवाल का बेस्ट जवाब क्या दे सकता हूं पहले से लिख लो। टारगेट अचीव करने के लिए क्या कर सकते हो सब चीजें लिख लो, उनको अचीव करने में क्या दिक्कतें आ सकती है लिख लो। जब आपको पता हो कि मुझे इस रास्ते से जाना है और इस रास्ते में यहाँ तो गड्ढे हैं, यहाँ ब्रेकर है, यहाँ जाम है, यहाँ रास्ता बंद है, तो आप उन सारी चीजों से बच के निकल जाओगे या नहीं, आपको अगर पहले से पता है तो। ऐसे ही जो रास्ता आप बना रहे हो, जिस रास्ते पे आप जाने की प्लानिंग कर रहे हो, तो रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आ सकती है पहले से डिसाइड कर लो, और उन प्रॉब्लम्स को लड़ने से पहले से रेडी रहो। अब कितने मजे वाली बात है ना कि जब आप काम कर रहे हो, आपके पास कोई प्रॉब्लम आई और आपको पता है ये प्रॉब्लम तो मुझे पता थी आएगी, और इसका सॉल्यूशन क्या है, वो डायरी का पेपर खोलो वापस जाके, देखो क्या लिखा है, अगर ये प्रॉब्लम आई तो इसको मैं कैसे हैंडल करूंगा। कितनी मजेदार बात बताई मैंने आपको, पता है, आपको मैंने एक ऐसी गाइड बनानी बता दी जो आपकी लाइफ में आपकी हर प्रॉब्लम से फाइट कर सकता है, आपकी हर टारगेट को अचीव करवा सकता है। मतलब ऐसा होता है ना, एक गाइड होती है ना कि ये वाला सवाल समझ नहीं आ रहा, खोल के देख लो जी कैसे हो रहा है, आप ऐसी गाइड तैयार कर लोगे अपने लिए। अब अगर किसी प्रॉब्लम का आपका जवाब समझ नहीं आ रहा, तो अपने अपलाइन से, अपलाइन आपका अच्छा नहीं है तो मेंटोर आपकी जो है, जो आपके ग्रुप के लीडर है, उनसे बात करो, सर मैं काम कर रहा हूँ और मेरे को ये प्रॉब्लम आएगी या ये प्रॉब्लम आ रही है, बताओ इसका सॉल्यूशन है, वो आपको बताएंगे। ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको ऐसे लिखो उस चीज को, अगर ये प्रॉब्लम कभी आई तो इसका सॉल्यूशन ये बताया गया है, ऐसा कर लूंगा तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बढ़िया नहीं, ऊपर, तो ये चीज आपने जरूर करनी है। इसके साथ ही जैसे मैं आपको बता रहा हूँ डायरी मेंटेन करने का, तो डायरी मेंटेन करो। तो बहुत छोटी छोटी चीजें है ये, लेकिन ये छोटी चीजें सक्सेसफुल लोगों के पीछे का रीजन बनती है। आपको लगता होगा ना यार इसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, ये भी मेरी तरह काम कर रहा था, लेकिन ये देखो यार ये भी करता है, मैं भी करता हूँ, इसका हो जाता, मेरा नहीं होता। उनके और आपके अंदर बहुत छोटा सा फर्क होता है दोस्तों, वो बहुत छोटी छोटी चीजों पे काम करते हैं जिससे रिजल्ट बड़े आ जाते हैं। तो छोटा सा चीज और क्या करनी है, आपने 2 डायरी मेंटेन करनी, 20 रुपए की, 10 रुपए की, 30 रुपए की आती है, 2 डायरी मेंटेन करनी है। एक डायरी वो मेंटेन करो जिसमें लिखे हुए आप कि आपने, जैसे रात को लिखो उस डायरी को
कि आपने कल पूरे दिन में क्या करना है अपने उस सपने को पूरा करने के लिए। ये लिखो जो आपका प्लान है पूरा, कि मैं कल ये करूंगा, कल का टारगेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये लिखने के बाद दूसरी डायरी उठाओ, दूसरी डायरी उठाओ और उसको अगले दिन लिखो डायरी में कि आपने आज क्या क्या किया बिना पहली वाली डायरी को देखे। दो डायरी बनाओ, पहली डायरी इसमें आप डिसाइड करोगे कल मैं क्या क्या करूंगा, फिर कल रात को दूसरी डायरी उठाओ, उसमें लिखो मैंने आज क्या क्या किया, और फिर दूसरी रात को पहली वाली डायरी उठाओ और उसमें लिखो फिर कि कल क्या क्या करूंगा। ऐसे ही करके डेली आपने एक डायरी लिखनी है जिसमें आप डिसाइड करोगे कल क्या करूंगा, और एक डायरी लिखनी है जिसमें आप लिखोगे कि आज मैंने क्या किया। 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, एक हफ्ते बाद दोनों डायरीज को मैच करो, तो आप चेक करोगे कि आप 80% वो काम करते हो जो आपने प्लान किया ही नहीं था, सिर्फ 20% वो काम करते हो जो प्लान किया। फिर आप बोलते हो जी हम पे तो टाइम ही नहीं, हम तो बिजी रहते हैं। आप बिजी रहते हो, लेकिन आप ये सोचो कि आपने डिसाइड किया था ना कि ये 24 घंटे में ये काम कर लूंगा। तो अगर जो आपने डिसाइड किया कि ये काम करने हैं, उनमें 10 में से सिर्फ 2 ही काम हुए, तो बाकी 8 काम क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि वो बाकी 8 काम का टाइम कहीं और चला गया। आप शायद फोन में लग गए थे, आप शायद यहाँ लग गए, आप शायद वहां लग गए। बेस्ट तरीका अपने आप को सुधारने का, बेस्ट तरीका टाइम मैनेजमेंट का, बेस्ट तरीका किसी भी गोल को ट्रैक करने का, अचीव करने का, अपने आप को चेक करने का कि आप क्या कर रहे हो, ये चेक करने का कि आप कामयाब क्यों नहीं हो रहे हो, ये चेक करने का कि आप कामयाब होगे तो क्यों होगे। दो डायरी मेंटेन करो, एक जिसमें लिखो कि कल क्या करने वाले हो, और दूसरी आज मैंने क्या किया। 4 दिन बाद, एक हफ्ते बाद मैच करना दोनों डायरीज, और डेली करना ही काम, लाइफ टाइम करो इस काम, ट्रैक पे आ जाओ। आपको खुद आप पता लगे, वो डायरीज आपको बता देंगी कि आप कहाँ चल रहे हो। राइट, ये चीजें करोगे तो आप जो आपके जो गोल्स है, जो टारगेट्स है वो पूरे। दुबई वाला टारगेट कोई बड़ी बात नहीं, बहुत छोटा टारगेट है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और मैंने आपको बताया डिवाइड कैसे करना है, टास्क को बता देता हूँ फिर से। 4 महीने का टारगेट है, 4 महीने में देखो 4 लाख कैसे कमाने हैं, उसमें देखो कि हर महीने कितने कमाने, 1 लाख कमाने। ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए आना चाहिए। किसी महीने में 80,000 आ रहा है तो किसी महीने में 1,20,000 आना चाहिए, किसी महीने में 90 आ रहा है, किसी में 1,10 आना चाहिए। ऐसे करके टारगेट बनाओ। अब टारगेट ये बनाना है, सबसे पहले तो मैंने बोला है आपका एम्बिशन और एटीट्यूड होना चाहिए इस बात को लेके कि आप इतना कर सकते हो। सबसे पहली चीज तो ये, यहाँ से हार गए तो कितनी ही प्लानिंग कर लेना, प्लानिंग भी नहीं होंगी अच्छी, प्लानिंग भी नहीं होगी, ऊपर ऊपर से मन करेगा बनाने का, चलो ठीक है देख लेते। यहाँ से एक्सेप्ट करो पहले दोस्त कि आप कर सकते हो, ये हो सकता है, हो रहा है, ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो महीने में अगर 1 लाख रुपए आना है तो हफ्ते में कितना आना है, 25,000 रुपए आना है बस। यार आज निजी करियर में लोग हफ्ते का 50-50,000 रुपए कमाते हैं। लीडर बोर्ड में मैंने हफ्ते के 1 लाख रुपए देखा है, हफ्ते का 1 लाख रुपए भी देखा है मैंने लीडर बोर्ड में निजी करियर। लास्ट हफ्ते ही, लास्ट हफ्ते क्या, इस हफ्ते भी 50,000 से ऊपर का पे आउट है हफ्ते का। पिछले हफ्ते पे आउट अच्छे थे, इस बार भी आप देखो 50,000 से ऊपर वाले 3 से ज्यादा लोग हैं, तो आपको तो फिर भी आधा काम करना। 25,000 रुपए, 25,000 रुपए हफ्ते का टारगेट लेना है। अब इस 25,000 के लिए मैं कैसे काम करूंगा, कितनी लीड से बात होगी, कैसे करना होगा, कौन सी सेल पे काम करूंगा, कौन सी सेल निकलेगी कि 25,000 रुपए आ जाए, प्रॉपर प्लानिंग और उसमें लग जाओ, उसमें लग जाओ। तो 25,000 अगर हर हफ्ते आ रहा है, अब 25,000 हफ्ते के लिए दिन का कितना आना चाहिए, कैलकुलेट करो। ये कैलकुलेट कर लोगे तो डेली का आपको पता है इतना तो काम करना है, उसके लिए कितना करना पड़ेगा वो चेक करो, वो बनाओ वो काम। राइट, अब मैं आपको एक हैक बताता हूँ, आपका माइंड ब्लोन हो जाएगा इस हैक। आपको लग रहा होगा कि यार
अचीव नहीं हो सकता, कर नहीं सकते। अभी इसी वक्त मैं ये अनाउंस कर दूं कि आज का दिन है, आज का दिन है, मानो आज आखिरी दिन है टारगेट अचीव करने का, 4 महीने पूरे हो गए हैं, और जिन जिन का भी अचीव नहीं हुआ, चाहे आपने एक भी सेल नहीं निकाली, तो भी आप दुबई जा सकते हो, लेकिन उसके लिए मैंडेटरी ये है कि आप एक सेल डिजी मास्टरी की आज रात को 12 बजे से पहले निकालो। क्या कहा मैंने? टारगेट अचीव नहीं हुआ आपका, 4 महीने पूरे हो गए लेट्स सपोज, और मैंने आपको बोला जी आज लास्ट दिन है, और आज आपने कितनी भी सेल निकाली है, कितनी भी नहीं निकाली है, फर्क नहीं पड़ता, वो काउंट नहीं होंगी। आज आप अगर एक भी डिजी मास्टरी की सेल निकाल दोगे तो आपको दुबई क्वालिफाई करवा देंगे, आपको दुबई लेके जाएंगे। मुझे आप एक बात बताओ, क्या वो डिजी मास्टरी की सेल निकलेगी या नहीं? निकल जाएगी, यस और नो? निकल जाएगी, निकल जाएगी। यही वाली अर्जेंट क्लोजिंग हम अपने माइंड के साथ डेली नहीं कर सकते? कर सकते। सोचो, अगर आप डेली एक मास्टरी निकाल रहे हो, महीने में 3 लाख आते हैं, महीने में 3 लाख आते हैं। डिजी प्रो निकाल रहे हो तो 1.5 लाख आते हैं, राइट? तो प्लान करो चीजें, और जब आप एक सेल आज निकाल सकते हो तो वो एक सेल कल भी निकाल सकते हो, वो एक सेल परसों भी सकते हो, और ये कारवां डेली चल सकता है। इस बात को समझो, सारा खेल यहाँ पे है। बड़े टारगेट को देख के हम छोटी चीजें भी करना छोड़ देते हैं। छोटी चीजें करो, बड़ी अपने आप हो जाएगी, बड़ी अपने आप हो जाएगी। आपको एक बहुत बड़ी बाल्टी भरनी है पानी से, और आप एक छोटे से मग से भी भरना शुरू कर दो, तो एक टाइम ऐसा आएगा वो बड़ी बाल्टी भी भर जाएगी। तो वो बड़ी बाल्टी जो आपको दिख रही है दुबई, जो आपको दिख रहा है 4 लाख, उसकी शुरुआत होती है सिर्फ एक सेल से। बात समझ आ रही है? और वो एक एक सेल, एक एक सेल, एक एक सेल, एक एक सेल होके पूरा आपका टारगेट अचीव होता है, वो 4 लाख रुपया तो दुबई जाता है। छोटे छोटे स्टेप्स लो, और ये छोटे स्टेप्स लेने क्यों जरूरी है मैं आपको बता। ये जो ड्रीम, ये जो टारगेट है ना, दुबई अचीव करना, 4 लाख रुपए कमाना, ये क्यों जरूरी मैं बता। इससे आपका एक एटीट्यूड बनता है विजेता वाला, विनर वाला। जब आप कोई ऐसा काम करते हो जिसको जो आपके लिए चैलेंजिंग था और वो आपने कर लिया, तो आपका एटीट्यूड पता है क्या बनता है कि अब मैं कुछ भी कर सकता। इस एटीट्यूड के लिए टारगेट अचीव करो। दुबई जाने के लिए करना है, नहीं करना है, कोई बात नहीं। टारगेट इस बात के लिए अचीव करो कि आपको अपने आप को ये समझा देना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और दोस्त, हम यहाँ सपने पूरे करने आए हैं, बड़ा इंसान बनने आए हैं, छोटे मोटे चंद हजार रुपए के लिए नहीं आए। तो अगर हम ये छोटा सा टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे, तो बाकी जो बड़ी बड़ी चीजें हमने सोची है, कैसे पूरी करोगे? कैसे पूरी करोगे जब हम ये छोटे मोटे टारगेट नहीं पूरे कर सकते? तो लाइफ में वो बड़ी बड़ी चीजें जो हमने सोची है, कैसे पूरी करोगे? सपने हैं ना हमारे, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने के सपने हैं ना, बड़ा घर लेने के सपने हैं ना, पेरेंट्स को वो दुनिया दिखाने के, वो दिन दिखाने के जो हम चाहते हैं कि वो जिए उस जिंदगी को। चाहते हो ना मोहल्ले में नाम हो जाए, निकलो तो भाई साहब पता लगे कौन जा रहा है। मोहल्ले में किसी पे कोई गाड़ी हो तो आपके पास हो, मोहल्ले में घर किसी का हो तो तुम्हारा हो। भाई साहब दुनिया पर्सनैलिटी देख के बोले यार क्या चीज है ये इंसान। ये सब चीजें अगर पूरी करना चाहते हो, शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी ना दोस्त। जैसे आज हो, ये तो वैसे ही कल रह जाओगे अगर कुछ नहीं करोगे। बात समझ आ रही है ना? और कुछ नया करने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा।
राइट? सिर्फ बैठे रहोगे और ऐसे करके कि हो जाएगा कुछ ना कुछ नहीं होने वाला। अंडरस्टैंड? तो इस चीज के लिए आपने अचीव करना है कि मैं कर सकता हूँ, करके दिखाऊंगा। कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बड़ी चीजें अचीव करनी है, ये क्या चीज है? 4 लाख रुपए तो कमाने। एक बात बताओ, आपकी जिंदगी और एक तरफ 4 लाख, क्या बड़ा है? आपकी जिंदगी या 4 लाख? ऑफ कोर्स आपकी जिंदगी। तो ये जो 4 लाख है ना, ये 4 लाख डिसाइड कर देंगे, ये टारगेट डिसाइड कर देगा कि भाई अपनी जिंदगी में कि आप कुछ भी कर सकते। ये माइंडसेट देता है ये। जब आप छोटे छोटे टारगेट को अचीव करोगे ना, आप एक सेल निकाल देते हो, उसके बाद माइंडसेट बनता है या नहीं कि मैं और भी सेल निकाल सकता हूँ? बनता है ना? ये चीज यहाँ पे वही चीज है। अपने टारगेट लिखो, टारगेट के हिसाब से काम करो, टारगेट का छोटा सा भी काम पूरा कर लोगे ना, तो आपको अपने आप आ जाएगा मैं अगला भी कर सकता हूँ, मैं अगला भी कर सकता हूँ, और ऐसे करके आप 4 लाख रुपए पूरे कर जाओगे 4 महीने में, और तुम्हें अचीव कर जाओ। प्लानिंग बनाओ पूरी अपने स्पॉन्सर के साथ बैठ के, अपने मेंटोर के साथ बैठ के, बताओ जी सर ये सेल निकालेंगे, क्या कौन सी सेल निकालें, और मैं तो ये कहूंगा बड़ी सेल पे फोकस करो। उतना ही, उतना भी क्या, उससे भी कम टाइम ज्यादा रिजल्ट। अपग्रेड नहीं किया तो अपग्रेड करो, कम से कम डिजिटल प्रो में तो आईडी लगाओ, और भी नहीं तो बिल्कुल भी नहीं तो इन्वेस्टिंग प्रो से तो काम नीचे मत ही करना, क्योंकि 4 महीने है, 4 महीने में जितने एफर्ट्स आप डिजी प्रो या इन्वेस्टिंग प्रो से नीचे वाली आईडी पे लगाओगे, उतनी ही मेहनत में आप डबल ट्रिपल पैसे कमा लोगे। तो बुद्धिमानी उसी में है कि हम बड़ी सेल्स पे काम करें, क्योंकि भाई मैं आपको एक बात बता दूं, जो इंसान 2,500 रुपए दे सकता है वो इंसान 4,000 भी दे सकता है, जो इंसान 4,000 दे सकता है वो 8,000 भी दे सकता है, और जो 8,000 दे सकता है वो 15,000 भी दे सकता है। मार्केट में होता है, जब आप फोन लेने जाते हो दिमाग में बजट होता है 10,000 रुपए का फोन लाना है, देखिए कितने का आता है? 10,000 रुपए का फोन लेके जाते हो, लेने जाते हो, 10,000 रुपए का फोन लाना है, लेके कितने का आते हो? 12,000 15,000। तो ऐसे ही इंसान सामने से पैसे देने को रेडी बैठा है, लेकिन आपने ही कम मांगे हैं, तो वो कम देगा ही, राइट? और दूसरा, जब आपके पास ही वो आईडी नहीं है तो आप मांग भी नहीं पाओगे, आप उसको बोल भी नहीं पाओगे। तो सबसे पहले तो खुद अपग्रेड करो, तो जाके अंदर ताकत आएगी बोलने की। आपको खुद फील होना चाहिए कि ये पैकेज लेके फायदे क्या है, ये कोर्स देखना अंदर अपने पैकेज में, फिर इस पैकेज को लेके कितना कमा सकते हो, कैलकुलेशन करना कि ये आईडी सेल होगी तो कितने पैसे आएंगे। जब ये माइंड में आएगा तो जाके उस एनर्जी को, उस बात को समझा पाओगे सामने वाले को कि क्यों उसे बड़े पैकेज से ज्वाइन करना चाहिए। आप ही नहीं किया तो समझाओगे क्या? राइट? लास्ट में 2 चीजें होंगी, सारी चीजें आप करोगे जो मैंने बताई हैं, इसके बाद लास्ट में 2 चीजें होंगी। आपके माइंड में 2 तरह के इंसान रहते हैं, एक मिस्टर विनर, एक मिस्टर लूजर। जब आप कल अपने सपने के लिए, कल भी नहीं आज ही, जब आप अपने सपने के लिए काम करना शुरू करोगे, गोल ट्रैक बनाओगे, डायरी बनाओगे, कैलेंडर लगाओगे, फोटो लगाओगे, सिस्टम बनाओगे, पूरा प्लानिंग बनाओगे कि ये करूंगा, ये करूंगा, ये करने पे ये दिक्कत आ सकती है, इसका ये सॉल्यूशन है। जब ये सारे काम करने में लग जाओगे तो मिस्टर विनर बोलेगा वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, करो, दुनिया कर रही है, आप भी कर सकते हो, और इस तरीके से लग जाओ, देखो कैसे अचीव नहीं होगा। बिल्कुल अचीव होगा, आज से हमारी जिंदगी बदलने वाली है। अगर आपने उसकी सुन ली तो भैया आप विजेता हो, लाइफ में आगे बढ़ोगे, टारगेट अचीव होगा। लेकिन उससे भी एक चंट आदमी बैठा होता है इस तरफ, वो होता है मिस्टर लूजर। वो आपको बताएगा अरे यार छोड़ना, थोड़ी देर सो जाते हैं, अभी नींद आ रही है, अरे यार वो इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं, कुछ बढ़िया आ रहा होगा, है ना, वो देख लेते हैं, अरे वो कच्चा बादाम देख लेते हैं, है ना,
तो वो माइंड, ये जो तुम्हारा मिस्टर लूजर है ना, ये बोलता है अरे चल ठीक है थोड़ा बाहर घुमाते हैं, अरे यार ठीक है, अरे यार नहीं होगा भाई, तू कुछ भी कर ले, तेरे से नहीं होगा, 10,000 आ जाए वही बहुत है, दुबई बाद में देख लेंगे, अभी ये कर लेते हैं, अभी वो कर लेते हैं, अभी तो यार एग्जाम चल रहे हैं, अभी नहीं कर पाएंगे, अब यार घर में ये दिक्कत है, अभी नहीं कर पाएंगे। अरे कहाँ लग रहा है, छोड़ना यार, तू बेमतलब नींद खराब कर रहा है, दुबई चले जाएंगे फिर कभी, जिंदगी पड़ी है जाने को, क्या बेगारे कामों में लग गया, छोड़, अपना वो देख जो कर रहा था। ये मिस्टर लूजर आपको बताएगा वो सारे बारे बताएगा जो पॉसिबल है, वो सारे रास्ते बताएगा जिनसे आप कामयाब नहीं होंगे। अब आपकी मर्जी है, अब आप बीच में खड़े हो, अब आपकी मर्जी है, मिस्टर लूजर के साथ हाँ करनी है, मिस्टर विनर के साथ हाँ करनी है। जिसके साथ हाँ कर दोगे उसकी बात मान ली जाएगी, इसके साथ हाँ कर ली तो वही प्लानिंग खत्म, सब सब बेकार। इसके साथ हाँ कर ली तो भाई जो ये कहा है, जो ये कह रहा है वो पूरा हो जाए। तो इसको अपना बनाओ, इसके ना बनो। आपकी मर्जी होनी चाहिए, आप इसके नौकर नहीं होने चाहिए कि ये जो कहेगा तो मानेंगे। आपकी मर्जी होनी चाहिए, किसकी सुनूंगा। ये दो नौकर भगवान ने दिए हैं आपको, दोनों बार बार बोलते रहेंगे, आपने हाँ करना है, आपने किसकी फाइल पे साइन, दोनों फाइल लाके देंगे आपको, लो जी ये आपकी फाइल, इस फाइल में लिखा है आप ये करो कामयाब रहोगे, वेरी गुड सर, करते रहो, ऐसे ही मेहनत करो, कोई बात नहीं, थक रहे हो तो क्या हुआ यार, थकने से कुछ नहीं होता, करो काम करो। आप आज थक जाओगे तो जिंदगी भर के लिए थके रह जाओगे। तो सपने तो काम करना शुरू, नहीं दूसरी फाइल आएगी, अरे छोड़ क्या बेकार की चीजें हैं ये और वो फलान ढिमकान, उस पर साइन कर दो, उसी से हो जाएगी। किसकी फाइल पे साइन करते हो, और हर मिनट साइन करते हो ये भी चेक कर लेना, हर दिन साइन करते हो ये भी चेक कर लेना। क्या आप डेली फैसले नहीं लेते हो इन दोनों के बीच में, ये करना है ये नहीं करना है, लेते हो। आज से जब भी आप कोई फैसला ले रहे हो, काम कर रहे हो, तो डिसाइड करो कौन से वाले की बात सुन रहे हो ये काम करते हुए, विनर की बात सुन रहे हो या लूजर की बात। विनर क्या कह रहा है इस चीज के लिए और लूजर क्या कह रहा है इस चीज के लिए, हमेशा चूज करो विनर को, लूजर को लात मारो। और ये हर बार आएगा, ये बदतमीज बहुत है ये लूजर, हर बार आएगा, ये जो आपके माइंड में लूजर है ना, ये हर बार आएगा, कितनी लात मारना फिर भी आएगा, लेकिन आपके अंदर ताकत होगी उस विनर को बार 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 जिताने, वो विनर जीते और आप विनर बनेंगे। राइट, बात समझ आ रही है। और सबसे लास्ट में यही बोलना चाहूंगा दोस्तों, इन सब बातों का महत्व तब है, इन सारी बातों का मतलब तब है जब आप आज से, अभी से एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। आपको सब समझ आ गया, सारी बातें समझ ली, लेकिन आप एक्शन ही नहीं ले रहे, तो क्या फायदा इन सब बातों का। मैं आया और बताया, बस बात खत्म हो गई जी, मीटिंग खत्म हो गई, फिर क्या। उसके लिए जरूरी है कि जो मैं समझा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, आपको समझ आया, उस पर एक्शन आज से लो, अभी से 4 महीने प्लानिंग करो कैसे करना है, जो जो बताया सब करो, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, वो सपने पूरे हो रहे हैं जो आपने कभी सोचे थे, यू विल बी सरप्राइज्ड। ऑलराइट, सो मैं चैट्स ऑन कर रहा हूँ, मुझे आप बताओ कि आपको क्या समझ आया और आपको अभी क्या लगता है कि भाई कैसे कैसे आप अपने चीजों को अचीव करने वाले को। चैट्स मैंने ऑन कर दिए, प्लीज मुझे बताओ कि अब आप क्या सोचते हैं। सुपर, आसान है अभी से, यस, अमेजिंग, ओनली 46, वेरी गुड वेरी गुड। अभी से स्टार्ट, कोर्स अपग्रेड करेंगे, वेरी गुड, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों। बहुत ही छोटी छोटी चीजें बताई हैं मैंने आपको, जिनसे आप बहुत बड़ी चीजें कर सकते हो, और यही चीजें होती है, यही चीजें होती है जो बड़े लोगों को बड़ा बना देती है, क्योंकि वो छोटी चीजों पे फोकस करके बड़ी चीजें कर देते हैं, और हम सोचते हैं यार कुछ बड़ा करना पड़ेगा तो कुछ बड़ा होगा, ऐसा नहीं है।
जो मैंने आपको बताया दोस्तों, बिगिनर भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर, सीखना ही तो है। सीखो, सीखना ही तो है कि कैसे बात करनी है यार। आपको सेल्स मास्टरी दे रखा है, इतना अच्छा कोर्स, आपको एमटीए दे रखा है, इतना अच्छा कोर्स, डेली ट्रेनिंग्स हो रही है, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिली हुई है यूट्यूब पे, आप मेरे चैनल पे चले जाओ, एक से एक वीडियो पढ़िए कैसे क्या करना है। उसके बाद भी अगर आप बोलो कि बिगिनर कर सकते, अरे यार बिगिनर का कुछ थप्पा थोड़ी लग गया तुम्हारे मुंह पे कि तुम कर नहीं सकते, कोई भी कर सकता है ना, कोई भी कर सकता है। मेरा चैनल सत्यानंद आर्या नाम से है, यूट्यूब पे आप जाना, सत्यानंद आर्या सर्च करना, आ जाएगा। तो बहुत सारी वीडियोस है जो आपको हेल्प करेंगी क्लोजिंग करने में, लोगों से बात करने में, कैसे क्या करना होता है, राइट। बहुत सारी वीडियोस में मिल जाएंगी आपको, सत्यानंद आर्या नाम से मेरा यूट्यूब चैनल में, आप जाओ देखो वीडियोस, सीख जाओगे। डिजी करियर के चैनल पे जाओ, वहां भी बहुत सारी वीडियो सीख जाओगे, राइट। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग दुबई जा रहे हैं, बहुत सारे लोग टारगेट को अचीव कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बहुत सारे लोग, मैं ये क्यों नहीं बोल रहा कि सारे, सब जा रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ अभी भी सारे नहीं करेंगे। अब ये डिसाइड आपने करना है कि उन बहुत सारों में आपका नाम है या नहीं। ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड आप। मैं ये जानता हूँ सारे नहीं करेंगे, लॉ ऑफ एवरेज हर जगह रहेगा, लेकिन जो जा रहे हैं उनमें आपका नाम शामिल होगा या नहीं। ये 4 लाख रुपए आप कमाओ, एक बात बताओ, आप मुझे सोच के देखो, महीने का 1 लाख रुपए आ रहा है, 4 लाख रुपए 4 महीने में आ रहे हैं, महीने का 1 लाख रुपए आ रहा है, जिंदगी बदलेगी नहीं क्या? आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी? आपके पास अगर हर महीने 1 लाख रुपए आए, जिंदगी नहीं बदलेगी? बदलेगी। क्या क्या बदलेगा सोचना आज, आज बैठ के सोचना, डेली विजुअलाइज करो इस चीज को कि जब महीने का 1 लाख रुपए आ रहा है तो जिंदगी कैसे बदल रही है। कपड़े पहनने का तरीका बदलेगा, घर बदलेगा, कुछ नई कोई गाड़ी घर पे लेके आओगे, कोई बाइक स्कूटी लेके आओगे, घर पे खाने पीने का तरीका बदलेगा, पेरेंट्स का व्यवहार बदलेगा, आपका व्यवहार बदलेगा, बहुत सारी चीजें होंगी। 1 लाख रुपए महीना आएगा तो क्या कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। उस फीलिंग के लिए काम करना है, वो फीलिंग आपको काम करा देगी। 1 लाख रुपए जब महीना आ रहा है तो कैसा लगेगा, और उस फीलिंग को लेके विजुलाइज करना है कि 1 लाख रुपए आ रहा है ऑलरेडी, हर महीने, हर महीने 1 लाख रुपए आता है आपके खाते में डिजी करियर से। तो वो कैसे होगा, वो आपने करना, ठीक है, वो आपने करना, विजुलाइज आपने करना, सोच के देखो ना यार, कैसे 1 लाख रुपए आएगा तो क्या क्या होगा लाइफ में, राइट। इसी फीलिंग को, इसी इसको विजुलाइज करना है अपने लिए। जब 1 लाख महीना आ रहा है तो जिंदगी कैसे निकलेगी। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच। जल्दी मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए टॉपिक पे। और अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि आपको मैं या तो लीड जनरेशन या प्रोफाइल बिल्डिंग, ऐसे किसी टॉपिक पे आपसे बात करूं जिससे आपको फायदा हो, रिजल्ट आए। ऑलराइट, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, टाटा, बाय बाय, जल्दी मिलेंगे। और सारे मुझे मुझे चाहिए आप लोग दुबई के अंदर। ऑलराइट, चलिए, बाय।